तो गाइज अभी हम लोग डिस्कस करेंगे अबाउट द जो अभी हमारा टॉपिक जो मैं अभी बता रहा हूँ दैट इज हाई फीवर इन आईसीयू। तो फीवर इन आईसीयू, तो बेसिकली सबसे पहले गाइज मैं बात करूँगा फीवर की होता क्या है। तो जो टेम्परेचर होता है वो एक्सीड कर जाता है देन द नॉर्मल डेली वेरिएशन इन टेम्परेचर। नॉर्मली गाइज हमारे जो बॉडी होती है ना उसमें डेली जो होता है टेम्परेचर वेरिएशन होता है वो कितना होता है 96 to 100.4 डिग्री फ़ारेनहाइट, इतना वेरिएशन होता है पूरे टाइम पे अपने बॉडी टेम्परेचर में। पर अगर जो है वेरिएशन जो होता है वो एक्सीड कर जाए, ग्रेटर देन 100.4 हो जाए ना, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, फीवर बोलेंगे। उसको हम लोग क्या बोलते हैं, फीवर। पर गाइस आईसीयू पेशेंट के लिए हम लोग कभी फीवर बोलते हैं जब भी उसका टेम्परेचर कितना हो जाए, ग्रेटर देन 101 डिग्री फ़ारेनहाइट हो जाए। तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, आईसीयू पेशेंट में फीवर कभी बोलते हैं जब भी टेम्परेचर ग्रेटर देन 101 डिग्री फ़ारेनहाइट हो जाए, मतलब ग्रेटर देन 38.3। इन इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज पेशेंट में गाइज, जो भी इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज पेशेंट है, मतलब जो स्टेरॉयड थेरेपी भी है या जो भी HIV का पेशेंट है, उनमें ना गाइज टेम्परेचर हम लोग कितना लेते हैं फीवर के लिए, ग्रेटर देन 100.4। तो ये नॉर्मल फीवर वाला, तो ग्रेटर देन 100.4 हम लोग फीवर लेते हैं। अब गाइज दूसरी मैं बताऊँ आगे, तो आगे मैं बताता हूँ हाइपर पायरेक्सिया कभी बोलते हैं जब भी जहाँ पे ज़्यादा डैमेज होने का चांस होता है, जब टेम्परेचर अपना ग्रेटर देन 100.5 हो जाए फ़ारेनहाइट, उसमें हम लोग बोलते हैं हाइपर पायरेक्सिया बोलते हैं। अब गाइस हम लोग पैथोफिजियोलॉजी इसकी देखते हैं। तो जो फीवर होता है ना, फीवर जब भी होता है ना, तो वहाँ पे बेसिकली फीवर हमेशा ना इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्स में ही होता है। बॉडी में इन्फ्लामेशन हो रहा है ना, तो फीवर होने के चांस होते हैं। वो अपना इन्फ्लामेशन जो है हो सकता है इन्फेक्शन की वजह से हो या तो नॉन इन्फेक्शन सोर्स की वजह से हो। तो दोनों वजह से इन्फ्लामेशन होगा, अगर या तो इन्फेक्शन की वजह से या तो नॉन इन्फेक्शन की वजह से, तो उसके रिजल्ट में अपने को इन्फ्लामेटरी मीडिएटर निकलते हैं, तो फीवर कराते हैं। तो अभी कौन सा इन्फ्लामेटरी मीडिएटर निकलता है, जिसे साइटोकिनिन, तो इंटरल्यूकिन 6, इंटरल्यूकिन 1 और TNF अल्फा ट्यूमर नेक्रोसिस फैक्टर, ये क्या करते हैं, PG2 कॉक्स को ये रिलीज करते हैं। ये क्या करता है, स्टिमुलेट करता है किसको, हाइपोथैलेमस को स्टिमुलेट कर देगा। तो हाइपोथैलेमस क्या करेगा, बॉडी टेम्परेचर को रेज करता है। मतलब फीवर किसके रिस्पांस में आया, इन्फ्लामेटरी मीडिएटर के रिस्पांस में आया। उन्होंने क्या किया, इन्फ्लामेटरी मीडिएटर ने उन्होंने हाइपोथैलेमस को सिग्नल दिया टू इंक्रीज द बॉडी टेम्परेचर, जिससे बॉडी टेम्परेचर इंक्रीज हो गई। अब गाइस फिजियोलॉजिकल चेंजेस क्या क्या आता है इसमें, वेसोकॉन्स्ट्रिक्शन होता है, शिवरिंग और फैट थर्मोजेनेसिस होता है। तो ये 3 चीज़ें होती हैं और तीनों मिलकर क्या करती है, बॉडी टेम्परेचर को रेज करती है। तीनों मिलकर बॉडी टेम्परेचर को रेज करती हैं। अब गाइस सोर्स ऑफ फीवर हम लोग बहुत ही मेन है कि सोर्स ऑफ फीवर, तो मैंने बताया फीवर किसकी वजह से होता है, ड्यू टू इन्फ्लामेटरी मीडिएटर। जब भी इन्फ्लामेशन होता है तो इन्फ्लामेटरी मीडिएटर के रिस्पॉन्स में फीवर होता है। अब गाइस जो सोर्स ऑफ फीवर है वो इन्फेक्शन की वजह से भी हो सकता है और नॉन इन्फेक्शन की हो सकता है। इन्फ्लामेशन हो ड्यू टू इन्फेक्शन या फिर इन्फ्लामेशन हो विदाउट इन्फेक्शन। तो गाइस सबसे पहले क्या हो गया, बैक्टीरियमिया, मतलब ब्लड में बैक्टीरिया हो गया इसमें, तो वो करा सकता है इन्फ्लामेशन। उसके बाद वेंटिलेटर कॉजिंग निमोनिया। तीसरा है साइनोसाइटिस, UTI, अपसेस, सर्जिकल वुंड, सेलुलाइटिस। उसके बाद गाइस एंडोकार्डाइटिस, ऑस्टियोमाइलाइटिस, कैथेटर सेप्सिस। ये सब क्या है, सब इन्फेक्शियस कॉज है जो कि इन्फ्लामेशन करा के इन्फ्लामेटरी मीडिएटर रिलीज करेंगे, जो कि हाइपोथैलेमस को स्टिमुलेट करेगा, तो बॉडी टेम्परेचर इंक्रीज हो जाएगा। नॉन इन्फेक्शियस कॉज में जैसे CNS डीअरेंज है, तो इसका अलग से हम लोग बात करेंगे। उसके बाद अब देखते हैं जो है नॉन इन्फेक्शियस में इन्फ्लामेटरी सोर्सेज कौन कौन से हैं। जैसे क्लोट, तो कहीं भी बॉडी में अगर क्लोट के चांसेस है, जैसे पल्मोनरी एम्बोलिज्म, EMI, एक्यूट लिम्ब इश्केमिया, या फिर गाइस पैंक्रेटाइटिस, कोलिसिस्टाइटिस, है ना। तो ये सब में क्या होता है, इन्फ्लामेटरी मीडिएटर निकलते हैं। और पोस्ट ऑपरेटिव पेशेंट, तो पोस्ट ऑपरेटिव पेशेंट जो कि लेस देन 48 आवर में है, उसका ऑपरेशन हुआ अभी, तो वहाँ पे बेसिकली क्या होता है कि वहाँ पे इन्फ्लामेटरी मीडिएटर निकलते हैं, तो वो फीवर कराते हैं।